हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जो है ये एक टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती थी पहले हाइड्रोकार्बन खासकर एल्कीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, जब हमारे पास बेटर टेक्निक्स एनएमआर वगैरह नहीं हुआ करता था तब। ठीक है, तो आइए हम लोग आज ओजोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ा जाए। ओजोनोलिसिस तीन तरह का हो सकता है। एक है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, दूसरा है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और तीसरा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, एक एक करके हम लोग इनको पढ़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को जान लिया जाए। ओजोनोलिसिस एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, कैसे होता है ये रिएक्शन? तो सबसे पहले हम लोग बबल करते हैं ओजोन इन वेरी कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन इन डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, हम लोग एल्कीन को CH2Cl2 के साथ डिसॉल्व करके और उसमें धीरे धीरे बबल करते हैं ओजोन। कैसे होगा ये रिएक्शन? तो मेरे पास एल्कीन सबस्ट्रेट है और जब मैं इसमें ओजोन को बबल करूंगा तो अगर आप ओजोन का स्ट्रक्चर देखें तो ओजोन का स्ट्रक्चर होगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये असल में डेटिव बॉन्ड होता है, दिस इज O डबल बॉन्ड O और ये डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, और डेटिव बॉन्ड हटा के अगर मैं सिंगल बॉन्ड लिखना चाहता हूं तो मैं इस ऑक्सीजन पे प्लस और इस पे माइनस लिखूंगा। ठीक है, और आप ये वाला जो पाई बॉन्ड है अगर इसको इस ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दें और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, O प्लस एंड दिस विल बी O माइनस। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, दोनों दिख रहा है आपको। तो ये सारा मिटा दें हम और इस स्ट्रक्चर से एल्कीन के रिएक्शन की बात करें। ठीक है, तो आप देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इससे अटैक होगा इस ऑक्सीजन पे और ये जो निगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो अटैक कर देगा इस पे। ठीक है, तो O प्लस जुड़ गया बेसिकली इसके साथ और ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये O निगेटिव जुड़ गया इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड बन गया। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है दिस इज 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। डाइपोलर क्यों कह रहे हैं हम? देखिए यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव, ये डाइपोलर है। ठीक है, 1,3 क्यों कह रहे हैं? अगर आप इसको 1 कहें तो ये 1, ये 2, ये 3, सो दिस इज 1,3। ठीक है, डाइपोलर साइक्लो एडिशन ये एक तरह का, ठीक है, सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन है। सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे कभी तो वहां हम लोग साइक्लो एडिशन पढ़ा जाएगा डिटेल में। अभी बस हम ये जानेंगे कि ये एक 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, आप इसको सिंपली ऐसा भी सोच सकते थे कि एज इफ आपने ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन कार्बन के बीच में और इस कार्बन पे माइनस और इस पे प्लस रख दिया, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दिया, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दिया। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको कहा जाता है मोलोजोनाइड। ठीक है, अब ये जो मोलोजोनाइड है ये वापस से टूट जाता है और इसको हम लोग कहेंगे साइक्लो रिवीजन। सॉरी, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड ये भी टूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, जब ये आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे माइनस। ये वाला बॉन्ड जब आपने तोड़ दिया, ठीक है, तो यहां आपने लिख दिया प्लस और यहां लिख दिया माइनस। ठीक है, अब ये माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड बन गया और यहां ये कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। सो दिस इज कार्बोनिल एंड दिस इज कार्बोनिल ऑक्साइड। इस कार्बोनिल ऑक्साइड को ही हम क्रिगी-ज़्विटर आयनिक इंटरमीडिएट भी कहते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा अगेन 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन कैसे? इसको 1 कहिए, ये 2, ये 3, और ये जो बॉन्ड है इसको ऐसे देखिए कि ये जो O- है ये अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ लीजिए, ठीक है, कार्बन पे लिख दीजिए प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ठीक है। तो फिर से ये 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन है और इससे आपको मिल जाएगा ओजोनाइड। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या मिला, मुझे एल्कीन से मिला मोलोजोनाइड और मोलोजोनाइड से फिर मुझे मिलेगा, ठीक है, ओजोनाइड। अगर इस ओजोनाइड का हम हाइड्रोलिसिस कर दें, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर दें, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, यू विल गेट C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन चला जाएगा H2O के साथ, इट विल फॉर्म H2O2, ठीक है। ये H2O2 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैंने कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया तो ये H2O2 यहां अगर एल्डिहाइड बना है तो उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सो इफ रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट यूज्ड देन जो भी एल्डिहाइड बना है वो H2O2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिले तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अगेन ओजोन तो इस्तेमाल करेंगे ही, ओजोन इस्तेमाल करेंगे ताकि एल्कीन जो है मोलोजोनाइड ओजोनाइड बन जाए, ठीक है। और ओजोनाइड फाइनली इसको ब्रेक भी करना है तो हम H2O तो लेंगे ही, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के लिए, लेकिन साथ ही साथ जिंक डस्ट लेंगे, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह आप जिंक एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं, H2PT का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इनमें से अगर कुछ भी आपको दिख रहा है इसका मतलब ये क्वेश्चन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का है, ठीक है। फाइनली देखा जाए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में होता क्या है, तो मुझे कुछ शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं इतना लंबा रास्ता से नहीं आना चाहता, पहले मैं मोलोजोनाइड बनाऊं फिर ओजोनाइड बनाऊं। तो हम एक सिंपल ट्रिक समझते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को अगर मुझे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है तो इस डबल बॉन्ड को ऐसे मिटा दिया जाए, ठीक है, और दोनों तरफ ऑक्सीजन लिख दिया जाए और प्लस का साइन, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का करने का ये शॉर्टकट मेथड है, डबल बॉन्ड मिटा दीजिए और दोनों के पास डबल बॉन्ड O लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। याद रखिएगा हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया है ताकि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में न चला जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग, सिंपल क्वेश्चन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे, ठीक है। तो आप देखिए यहां पहले स्टेप में आपने ओजोन का इस्तेमाल किया और दूसरे स्टेप में जिंक लिया है, ठीक है, इसका मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। या आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड का, और अगर सिंपली किसी रिएक्शन पे लिखा है ओजोनोलिसिस, इसका मतलब आपको एज्यूम करना है कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से डिफॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना होगा तो वो मेंशन करेगा रिएजेंट में या लिखा होगा, ठीक है। अगर किसी को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराना होगा तो वो भी मेंशन करेगा। अगर सिर्फ ओजोनोलिसिस लिखा है इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, इसने जरूर कोई रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया होगा। अब फाइनली हम लोग प्रोडक्ट लिखने पे आए, तो प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए ये पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है इसको बीच से तोड़ दीजिए, ठीक है, बीच से तोड़ के यहां ऑक्सीजन लिख दीजिए और यहां ऑक्सीजन लिख दीजिए। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 और इस साइड से आपको मिल जाएगा HCHO। ठीक है, ये क्या है C, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये दोनों H आप इधर लिख लीजिए, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये है फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज एसीटोन। एसीटोन एक कीटोन है एंड दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन या उनका मिक्सचर। ठीक है, अगला देखा जाए इसको, यहां पे भी यही काम करेंगे हम लोग, ये पाई बॉन्ड तोड़ लेंगे तो यहां से मुझे मिलेगा इस हिस्से से फॉर्मल्डिहाइड, यहां से भी मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी 2 टाइम्स HCHO और यहां से मुझे मिलेगा CHO CH2 CHO। तो दिस विल बी CHO CH2 CHO। ठीक है, ये H इधर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अगला इसका ओजोनोलिसिस करना है, यहां से इसको तोड़ दीजिए, यहां से तोड़ दीजिए, इस डबल बॉन्ड पर से और इस डबल बॉन्ड पर से, और सारे मैं कार्बन का नंबरिंग कर लेता हूं। ठीक है, सो आई विल कॉल दिस एज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 एंड 6। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, तो इस हिस्से से और इस हिस्से से मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं कार्बन 7 और कार्बन 8। तो कार्बन 7 और कार्बन 8। ठीक है, ये दो मिला मुझे। अगला इसको देखा जाए तो इस हिस्से से क्या मिलेगा मुझे, दिस विल गिव CH डबल बॉन्ड O, दिस विल बी कार्बन 2, C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन 6। ठीक है, और ये भी 2 टाइम्स मिलेगा। तो जो आपको 1, 2 और 6 दिख रहा है दूसरे एंड से, ये 1 की जगह आपको दिखाई देगा 4। ठीक है, ये 2 की जगह दिखाई देगा 3 एंड ये 6 की जगह दिखाई देगा 5। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। अगला मुझे ओजोनोलिसिस करने को कह रहा है बेंजीन का। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यही वजह है कि ओजोनोलिसिस के साथ साथ आपको यहाँ हीटिंग का साइन भी दिख रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि इस बार डबल बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। डबल बॉन्ड यहां से और यहां से आप तोड़ लेंगे। ठीक है, और यू विल गेट 3 टाइम्स CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पे ही आप चाहें तो इसको ही तोड़ के आंसर लिख सकते हैं, यहां पे इसको मिटा दीजिए, ये डबल बॉन्ड यहां मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा बस रहने दिया जाए ताकि डबल बॉन्ड O लिखा जा सके। ठीक है, और यहां भी मिटा दिया जाए। ठीक है, ताकि आप O लिख पाए। ठीक है, तो दिस इज CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, और यही 3 टाइम्स बन गया। इसको हम लोग कहेंगे ग्लाइऑक्सल। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सल मुझे 1 मोल बेंजीन से मुझे 3 मोल ग्लाइऑक्सल यहां मिल जाएगा। अगला देखा जाए, यहां देखिए, पहले में आप देखिए यहां हीटिंग आपको नहीं दिया है और यहां पे हीटिंग दिया है। अगर हीटिंग नहीं दिया है इसका मतलब आप बेंजीन रिंग के अंदर का बॉन्ड मत तोड़िएगा, सिर्फ इसको तोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग के अंदर का बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, ये एरोमेटिक है, तो दिस विल गिव CH डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, तो यहां से मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आपको हीटिंग दे दिया यानी ये बॉन्ड तो टूटेगा ही, साथ ही साथ आपको बेंजीन रिंग को भी तोड़ देना है। इन दैट केस यू विल गेट द प्रोडक्ट एज, ये वाले से देखिए, यहां नंबरिंग कर लूं मैं, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो कार्बन 1 से मुझे मिल गया फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया मेरा कार्बन 1 से। अगला इधर देखिए कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। ठीक है, अगर मैं इससे देखूं तो मुझे यहां प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां से मुझे मिलेगा डबल बॉन्ड O एंड यहां पे CH डबल बॉन्ड O। दिस इज कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। कार्बन 5 और 6 से क्या मिलेगा मुझे, अगेन ग्लाइऑक्सल CHO CHO। so this is कार्बन 5 एंड कार्बन 6। और कार्बन 7 और 8 से फिर से मुझे ग्लाइऑक्सल मिल जाएगा, तो मुझे 2 मोल मिलेगा ग्लाइऑक्सल का, 1 मोल मेरे सबस्ट्रेट से। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। 1 मोल मुझे मिला यहां फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल जो मुझे मिला दिस इज पाइरुवल्डिहाइड, और 2 मोल मुझे मिलेगा यहां पे ग्लाइऑक्सल का। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज पाइरुवल्डिहाइड एंड दिस इज ग्लाइऑक्सल। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहां कह रहा है कि आपको सिर्फ एक इक्विवेलेंट इस्तेमाल करना है ओजोन का, इसका मतलब आप सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां सबस्ट्रेट के अंदर 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, सिर्फ एक अगर आप तोड़ सकते हैं तो आप तोड़ेंगे मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन को, क्योंकि रेट ऑफ ओजोनोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, जितना ज्यादा उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, उतना ही वो न्यूक्लियोफिलिक होगा और उतना ही ज्यादा उसका रिएक्टिविटी होगा। यही वजह है कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, विच इज मोर रिएक्टिव देन डाई सब्स्टिट्यूटेड, जो कि ज्यादा रिएक्टिव होगा इथीन से, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगा, ठीक है, एल्काइन का। ठीक है, तो इथाइन का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होता है। ऐसा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है डिस्पाइट हैविंग मोर पाई बॉन्ड्स, क्योंकि इथाइन जो है उसमें बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, कार्बन जो है sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। तो कुल मिला के इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी एल्काइन का कम होता है एल्कीन से। वापस हम लोग अपने क्वेश्चन पे आए तो हमें यहां पता चला कि हमें मोर न्यूक्लियोफिलिक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का, ठीक है, मुझे रिएक्शन कराना है, और अब हम लोग क्या करेंगे, यही पाई बॉन्ड तोड़ देंगे यहां से। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहां से तोड़ दिया मैंने, और इसको भी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, इसको भी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलिसिस, और ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड दिया हुआ है, इसका ओजोनोलिसिस करना है। तो सबसे पहले ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का ओजोनोलिसिस देखा जाए। हम लोग क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको मिटा देंगे। ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड O एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो हम लोग चलिए यहां नंबरिंग कर लिया जाए, 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, और इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे। सो दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और कार्बन 7 जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे, एंड उसके साथ CH3, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन 7, और यहाँ पे ये है कार्बन 8 और उसके साथ ये CH3 लगा है। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा मुझे। ऑर्थोजाइलिन का अगर मुझे ओजोनोलिसिस करना है तो मुझे समझना पड़ेगा कि ऑर्थोजाइलिन में हमारे पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। एक ऑर्थोजाइलिन आप ऐसे देख सकते हैं, और दूसरा आप ऑर्थोजाइलिन को ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है,
अगर इस स्ट्रक्चर से आप ओजोनोलिसिस करिएगा, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, ये जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं इनको मिटा लिया जाए, यहां पे इसको मिटा के डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड मिटा दिया जाए, इसको लिखा जाए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इस डबल बॉन्ड को मिटा के, ठीक है, तो यहां से मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 2 टाइम्स CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मैंने लिख दिया, एंड मुझे एक इक्विवेलेंट मिलेगा यहां पे ग्लाइऑक्सल का, CHO CHO, ठीक है। अगर यहां से हम लिखना चाहें तो इस डबल बॉन्ड को मिटा दिया जाए, ये भी डबल बॉन्ड मिटा दिया जाए, ये भी डबल बॉन्ड मिटा दिया जाए, और यहां लिख दिया जाए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन लगा दें हम, यहां और यहां ऑक्सीजन लगा दें, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स ग्लाइऑक्सल, बेसिकली ये हिस्सा ग्लाइऑक्सल और ये भी हिस्सा ग्लाइऑक्सल बनने जा रहा है, तो CHO CHO, और यहां से मुझे मिल जाएगा, ठीक है, बाई एसिटाइल, तो यहां से मुझे मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। सो दिस इज ब्यूटेन 2,3 डाइओन। अब मुझे क्योंकि ऑर्थोजाइलिन से लिखना है, तो ऑर्थोजाइलिन का तो हम सोच सकते हैं कि ये भी स्ट्रक्चर है और ये भी स्ट्रक्चर है, कौन सा लिखा जाए, तो जवाब है कि ये और ये बेसिकली इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो हम लिख सकते हैं अगर मेरे पास 2 मोल ऑर्थोजाइलिन होता तो मुझे मिलता 2 टाइम्स CH3 C डबल बॉन्ड O CHO प्लस ग्लाइऑक्सल कितना, तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो 3 टाइम्स CHO CHO और प्लस, ठीक है, एक मुझे क्या मिलता, डाई एसिटाइल, ठीक है, सो CH3 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस, ठीक है, और क्योंकि मुझे एक इक्विवेलेंट से लिखना है तो मैं इसको बाई 2 कर दूं, तो यहां भी मुझे बाई 2 और 1/2, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है, कि ऑर्थोजाइलिन से मुझे 1 मोल ऑर्थोजाइलिन से मुझे मिलेगा 1 मोल ये, 1.5 मोल ग्लाइऑक्सल और हाफ मोल जो है ब्यूटेन 2,3 डाइओन, ठीक है। अब हम लोग देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पिछली बार हम लोग एल्कीन के स्ट्रक्चर से बना रहे थे उसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, इस बार मुझे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट दिया हुआ है और मुझे एल्कीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एल्कीन ए का आपने ओजोनोलिसिस किया तो आपको 2 मोल मिला एसीटोन का, ठीक है। आप याद करिए हम लोग बनाते कैसे थे, तो हम लोग ऐसा करते थे कि कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड था इसको मिटा देते थे और यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन लिख देते थे। इस बार क्या करना है, उल्टा, तो दोनों C डबल बॉन्ड O को एक पास ले चलिए, ऑक्सीजन मिटा के डबल बॉन्ड बना दीजिएगा तो आपको एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। देखा जाए क्या करना है यहां, तो एक हम लिख लेते हैं यहां CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर एक और इसके बगल में, और फिर क्या किया जाए, ये ऑक्सीजन दोनों मिटा दिया जाए और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा एल्कीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला देखा जाए क्वेश्चन एल्कीन बी के लिए, तो वहां भी हमें यही काम करना है, ठीक है। हम लोग इसको लिख लेंगे CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड को मैंने ऐसे लिख लिया, और अगला जो कीटोन है उसको भी ऐसे ही लिख लें हम, दिस इज CH डबल बॉन्ड O, आगे जो भी स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज बना दिया जाए, ठीक है। और फिर क्या किया जाए,
ये दोनों ऑक्सीजन मिटा के इन दोनों को उठा के जोड़ दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखिए एल्कीन सी के लिए, तो यहां नंबरिंग कर लेते हैं। ये है कार्बन 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा ऐसे बनाना चाहता हूं। ठीक है, so this is CH, this is carbon 1 2 3 4, this is carbon 5 and this is CH3 carbon 6। ठीक है, और अब अगर मुझे एल्कीन का स्ट्रक्चर चाहिए तो फिर से वही काम किया जाए, ये दोनों ऑक्सीजन हटा दिया जाए और ये डबल बॉन्ड इसको ऐसे मिला दिया जाए। ठीक है, तो यहां से जो एल्कीन होगा वो कैसा दिखेगा, मैं थोड़ा और बढ़िया स्ट्रक्चर बना लूं, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये हो गया मेरा एल्कीन, ये है कार्बन 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखा जाए यहां पे, तो यहां से अगर मुझे एल्कीन बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये रिंग जो है अब आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं जानबूझ के नंबरिंग कर लेता हूं। लेट अस कॉल दिस एज 1 2 3 4 5, दिस एज 6 एंड दिस इज 7 एंड 8। ठीक है, इसको देखा जाए कैसे बनाना है, तो इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे। तो ये हो गया मेरा कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज कार्बन 6। ठीक है, और 5 के साथ ही जुड़ा हुआ है आपका 7 और 8 जुड़ा हुआ है 2 के साथ। ठीक है, और अब क्या करिए, यहां पे ये जो दोनों C डबल बॉन्ड O है इनको उठा के आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ, ये है कार्बन 1 2 3 4 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, तो ये हो गया कि हम कैसे, अगर आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट दिया हो तो आप उससे कैसे एल्कीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आपके पास रिएक्टेंट है A C10H18, उसका आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ये आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे कि यहाँ आपको डाइमिथाइल सल्फाइड लिया हुआ है हमने। ठीक है, तो जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इसका करेंगे तो मुझे 3 हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट इज C10H18। ठीक है, इसका अगर मैं dB निकालूं तो dB विल बी 10 + 1 - 18/2, so this will be 11 - 9 = 2। यानी मेरे पास जो एल्कीन दिया है उसमें 2 जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, और यही वजह है कि टूटने के बाद मुझे 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब इनको देखा जाए, ये हैं कौन कौन से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा ये वाला हिस्सा पहले देखिएगा, तो दिस इज CH डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, और तीसरा हिस्सा दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3, और ये है CH2 CH3। ठीक है, तो इनको उठा के जोड़ दिया जाए, इन दोनों को उठा के जोड़ दिया जाए, एक डबल बॉन्ड यहां और एक इन दोनों को उठा के जोड़ दिया जाए अगर। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां, सो दिस विल बी द एल्कीन A। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि जो आपको ऑप्शन दिया है आप उसको चेक कर लें। ठीक है, आपको देखना होगा कि गिवन एल्कीन में 2 जगह डबल बॉन्ड दिखना चाहिए,
यहां तो एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है सिर्फ, इसलिए ये गड़बड़ है। साथ ही साथ इसमें 10 कार्बन भी शायद ही है, देखा जाए 3 3 6 3 9, इसमें कार्बन भी एक कम दिख रहा है मुझे इस वाले को देखा जाए, ठीक है यहाँ पे। सो दिस विल गिव एसीटोन। यहां से आपको दिखाई देगा कि ये जो आपको मिला ये अलग मिल गया, ठीक है। तो ये इतना हिस्सा, ठीक है, ये अलग मिल गया, ये आपको नहीं चाहिए था। इसको देखेंगे तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये वाला देखा जाए तो इसमें, हाँ इसमें आप देखिए यहां से क्या मिल रहा है आपको, पेंटेन 3 ओन, ठीक है। तो ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, और यहां डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि आप, एक तरीका तो ये है कि आप इन 3 हिस्सों को जोड़ना सीख लें। कई बार क्या होगा कि ऐसा जोड़ने का एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा, उस केस में आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीका सीख लीजिए। अरे कुछ नहीं करना, यहाँ जो ऑप्शन एल्कीन का दिया है उसका ओजोनोलिसिस करा के देख लो कि क्या यही प्रोडक्ट मिल रहा है क्या। एक तो ये तरीका है, और दूसरा है कि आप ये जो 3 हिस्से दिए हुए हैं इनको आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये कहता है कि पॉलीमर आफ्टर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस फॉर्म्स मोनोकार्बोनिल एंड डाइकार्बोनिल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और आगे, इफ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द पॉलीमर इज n, then the number of monocarbonyl and dicarbonyl products respectively will be। तो एक चीज समझा जाए कि अगर आपके पास एल्कीन में C डबल बॉन्ड C है और आप इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दें तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिलता है, C डबल बॉन्ड O, और यहां से भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यानी अगर मेरे पास एल्कीन में एक पाई बॉन्ड है या एक डबल बॉन्ड है तो मुझे यहां C डबल बॉन्ड O कितना मिलेगा, एक इस वाले कार्बन से, ठीक है, कार्बन 1 से, और एक कार्बन 2 से। तो मुझे 2 टाइम्स यहां पे C डबल बॉन्ड O मिलेगा, ठीक है। अगला बात समझा जाए, अगर मेरे पास n पाई बॉन्ड्स होंगे एल्कीन के अंदर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर n डबल बॉन्ड्स हैं मेरे पास, तो इसका मतलब मुझे C डबल बॉन्ड O टोटल कितना मिलेगा, 2n C डबल बॉन्ड O मिलेगा। अब ये जो C डबल बॉन्ड O है इसमें कुछ जो है वो मोनोकार्बोनिल है RCHO जैसा, और कुछ जो है वो है RC डबल बॉन्ड O, बीच में कुछ CH2 होंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लेट्स से R डैश है। तो यहाँ पे अगर मोनोकार्बोनिल मुझे X मिला और डाई कार्बोनिल Y मिला तो टोटल कार्बोनिल हैं कितने, X प्लस 2Y। हर एक मोनोकार्बोनिल के अंदर C डबल बॉन्ड O एक है, और हर एक जो आपके पास डाई कार्बोनिल है उसके अंदर जो है C डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स Y होगा। तो आपको ये पता है कि X प्लस 2 टाइम्स Y हैज टू बी इक्वल टू 2n, ठीक है। तो मोनोकार्बोनिल और डाइकार्बोनिल आपको संख्या दी है, आप ऑप्शन में रख के चेक कर लीजिए। मोनोकार्बोनिल की संख्या में दुगना अगर आप डाइकार्बोनिल को जोड़ें तो आपको 2n मिलना चाहिए। यहां देखा जाए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में आपको क्या दिख रहा है, सो ए यू विल गेट 3 प्लस 2n प्लस 2, ये 2n के बराबर तो नहीं है, ये तो 2n प्लस 5 हो गया, तो बात नहीं बनी, ठीक है। ऑप्शन बी में देखा जाए, ऑप्शन बी में दिस विल बी 2 प्लस 2n माइनस 4, अगेन ये भी जो है वो 2n के बराबर तो नहीं है, तो ये भी बात नहीं बनी। ऑप्शन सी को देखा जाए, दिस इज 4 प्लस 2n माइनस 2, ये भी 2n के बराबर नहीं है, और यहां भी बात नहीं बना। ऑप्शन डी को देखा जाए, दिस विल बी 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2n के बराबर हो गया, यानी ऑप्शन डी जो है यही सही आंसर है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये वाला सही आंसर है, क्योंकि नंबर ऑफ मोनोकार्बोनिल प्लस 2 टाइम्स नंबर ऑफ डाइकार्बोनिल इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ
डबल बॉन्ड इन द एल्कीन। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल अगर आप लेते, ठीक है, जिसमें आपको लेट्स से सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मोनोकार्बोनिल ही मिल रहा है। लेट्स से मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, तो इससे मोनोकार्बोनिल कितना मिलेगा, 2 टाइम्स CHO HCHO। ठीक है, तो जितना यहां एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, उसका दुगना यहां पे C डबल बॉन्ड O। ठीक बात है। इसी तरह अगर आप लेट्स से लेते CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां से क्या मिलता, आपको मिलता 2 टाइम्स HCHO, बेसिकली इस कार्बन और इस कार्बन से, और यहां से क्या मिलता है, ग्लाइऑक्सल CHO। ठीक है, तो यहां देखिए एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड कितना है, 2 डबल बॉन्ड है, और यहां टोटल C डबल बॉन्डों की संख्या कितनी मिलनी चाहिए, 4। कैसे, यहां पे इसके अंदर C डबल बॉन्डों कितना है, 1 और इसके अंदर 2, तो दिस विल बी 2 into 2। एल्कीन में जितने डबल बॉन्ड है उसका ट्वाइस कर दिए, यही हम बेसिकली 2n लिख रहे हैं, और ये क्या है, x। ठीक है, तो x कितना है 2, और y जो है उसका 2 टाइम्स y की वैल्यू भी 1 है यहाँ। ठीक है, तो 2 into 1, सो यही 4 = 4 हो जा रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो एल्कीन के अंदर जितना डबल बॉन्ड उसका दुगना कर लीजिए, उतने टोटल आपको C डबल बॉन्ड O मिलने चाहिए। आपको मोनोकार्बोनिल के अंदर 1 C डबल बॉन्ड O मिलेगा, और डाई कार्बोनिल के अंदर 2 C डबल बॉन्ड O मिलेगा। ठीक है, उन दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, हमने देखा अगर हम जो ओजोनोलिसिस करने के बाद हमें मिला था मोलोजोनाइड, फिर ओजोनाइड, और ओजोनाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते थे तो H2O2 जनरेट होता था, और अगर उसको मैंने किसी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाला तो वो क्या करेगा, जो भी मेरा एल्डिहाइड है उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, ओजोन विथ H2O, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप न डालें, या आपको अगर और बढ़िया यील्ड चाहिए तो आप कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग कर लीजिए, जैसे Ag2O पर एसिटिक एसिड KMnO4 H2O2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए यहां कार्बन कार्बन के बीच का ये पाई बॉन्ड तोड़िएगा, दोनों ओर ऑक्सीजन लगाइएगा, और अगर कोई हाइड्रोजन लगा होगा इस sp2 कार्बन के साथ तो इसको ऑक्सीडाइज करके OH में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप फिर से ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हमको कभी भी एल्डिहाइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एल्डिहाइड बन रहा होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझा जाए। तो लेट अस से मैं इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता हूं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पहले स्टेप में ओजोन इस्तेमाल किया गया, और दूसरे स्टेप पे आपको दिखाई देगा कि यहां आपने पर एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया है, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड का। यहां पे आपने H2O2 का इस्तेमाल किया है। अगर आप सिंपली H2O भी लेते तो भी आप क्या करते, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ही कर रहे होते। यहां देखा जाए, ये sp2 कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो यहां जब हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये जो H है इसको ऑक्सीडाइज करके OH में। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, COOH। ठीक है, एंड दिस विल बी 1 2 3 4 CH2 4 टाइम्स COOH। ठीक है, इसको देखा जाए, यहां पे ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, इनके पास कोई भी हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहां आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करें या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करें, दोनों केस में सेम रिजल्ट आएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों ही केस में आपको प्रोडक्ट यही मिलेगा। तो दिस विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। ठीक है, ये 4 टाइम्स, एंड देन C डबल बॉन्ड O CH3।
ठीक है, ये देखिए 4 टाइम्स क्यों है, 1 2 3 4, ठीक है, यही CH2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखें। हम लोग टॉलुइन का ओजोनलिसिस कर रहे हैं और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दिया, इसका मतलब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कर रहे हैं इसका। ठीक है, सो यू आर डूइंग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखा जाए यहां क्या होगा, देखिए आप सारे के सारे डबल बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनको मिटाने की बात करिए, ये सारे आप मिटा देंगे। और जिस भी sp2 कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा है, फॉर एग्जांपल इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी, और इसके पास तो मिथाइल आ गया। तो जिसके पास भी हाइड्रोजन है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा OH में। ठीक है, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी OH में कन्वर्ट होगा, ये भी OH में, ये भी OH में, ये भी OH में, और यहां डबल बॉन्ड O। ठीक है, दोनों साइड से प्रोडक्ट देख के लिख लिया जाए। तो फर्स्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O OH। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे दिस इज C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और इधर से ऐसे C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और ये वाला ये भी यही चीज है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा, एक आपको ये मिल गया, ठीक है, पाइरुविक एसिड, ठीक है, एंड दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो इसका 2 इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, नंबरिंग कर दूं अगर मैं कार्बन की, तो ये है कार्बन 1 2 3, 1 2 एंड दिस इज 3, यहां पे ये हो गया 4 और 5, 6 और 7, ठीक है, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 5, और आगे फिर से यही बनेगा। ठीक है, तो यही 6 और 7 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया एंड रिजल्ट, आपको 1 मोल मिलेगा पाइरुविक एसिड का और 2 मोल मिलेगा किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडक्टिव ओजोनलिसिस विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जब आप रिडक्टिव ओजोनलिसिस करेंगे तब क्या होगा, यहां पे देखिए आपको ये वाला बॉन्ड तो तोड़ना ही है, लेकिन एक बार यहां OH और एक H लगाना है, एक OH और एक H। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप नॉर्मल रिडक्टिव ओजोनलिसिस करें, C डबल बॉन्ड O बना दें, और फिर ऐसा सोचे कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड ने इस एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कर दिया अल्कोहल में। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि पहले मुझे जो नॉर्मल रिडक्टिव ओजोनलिसिस से एल्डिहाइड कीटोन प्रोडक्ट मिलता है वो मिल जाएगा, और फिर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। तो लेट्स से ये एक गिवन एल्कीन है जिसका मुझे रिडक्टिव ओजोनलिसिस करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करना है, और फिर रिडक्टिव ओजोनलिसिस विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड करना है। ठीक है, सबसे पहले रिडक्टिव ओजोनलिसिस की बात की जाए। रिडक्टिव ओजोनलिसिस में क्या करेंगे आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ देंगे एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सो दिस इज एसीटोन, और दूसरा प्रोडक्ट यहां से क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CHO। ठीक है, सो यू विल गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, एंड दिस इज प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होगा तब क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में समझिए ये वाला हाइड्रोजन जो कि sp2 कार्बन के साथ लगा था ये भी OH में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, या दूसरा तरीका इसको सोचने का ये होगा कि कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सो यू विल गेट एसीटोन। ठीक है, लेकिन ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो यू विल गेट CH3 CH2 COOH।
प्रोपेनल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लास्ट है आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस सोचना है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको सोचने का तरीका ये होगा कि ये डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों पे एक एक OH और एक एक H लगा दें। ठीक है, तो यहाँ OH यहाँ H ऐसे लगा दीजिए। या दूसरा तरीका है कि आप इसको देखें और सोचें कि ये जो एसीटोन था ये लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CHOH CH3। तो ये बन गया प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, और ये जो एल्डिहाइड था ये भी रिड्यूस हो गया एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो प्रोपेनल्डिहाइड जो था ये कन्वर्ट हो गया प्रोपेन 1 ऑल में। ठीक है, तो एक तरीका होगा कि आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट का सोचें, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड ने रिडक्शन कर दिया। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे बॉन्ड तोड़ें और एक H और एक OH लगा दें फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस विद लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे, ठीक है, उस तरीके से आप प्रोडक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चला जाए हम लोग और पढ़ा जाए ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का ओजोनोलिसिस। एल्काइन का लेट्स से मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट जिंक ले लिया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 2 पाई बॉन्ड तोड़ना होगा। यहाँ 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये दोनों तोड़ दीजिएगा और C डबल बॉन्ड O लगा दीजिएगा। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यू विल प्रिपेयर अल्फा डाइकीटोन प्रोडक्ट। और अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट जिंक नहीं ले लिया तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और दोनों को OH लग जाएगा। सो यू विल गेट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको प्रोडक्ट क्या मिला है, अल्फा डाइकीटोन, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे। लेट्स से ये एक इंटरनल एल्काइन है जिसका मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहा हूं, तो मैं ये तीनों बॉन्ड तोड़ूंगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम लोग दोनों सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ते थे, रिडक्टिव में तीनों तोड़ते हैं। ठीक है, और यहां से दोनों तरफ से हम लोग बनाएंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है CH3 CH2 CH2, so this is CH3 CH2 CH2 and this will convert into COOH। तो यहां से आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, और यहां से क्या मिलेगा, CH3 CH2 and this will be COOH। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया CH3 CH2 COOH। ठीक है, इसका देखा जाए, इसका जब हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये हिस्सा यहां से टूटेगा। ठीक है, यू विल गेट RCOOH। और इसको देखिए, ठीक है, यहां पे आपको सोचना है कि ये जो कार्बन है इस पे C डबल बॉन्ड O लगाया आपने, एक OH लगाया, साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। सो यू विल गेट H2CO3 जो कि फाइनली फिर से ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2O प्लस CO2 में। तो हम लोग सीधे यहाँ CO2 लिख दिया जाए। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी RCOOH प्लस CO2। ठीक है, तो इस कार्बन से क्या बन जाएगा, इस कार्बन को हमने CO2 में कन्वर्ट कर दिया जो कि एस्केप कर जाएगा। ठीक है, विद दिस वी एंड ओजोनोलिसिस। थैंक यू।